अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। मेरी दुआ है अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें और अल्लाह की दी हुई नेमतें खाना आपके नसीब में हो। आमीन सुम आमीन। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार आलू के लच्छादार पकोड़े और ये बहुत ही क्रिस्पी होते हैं और इसकी रेसिपी बहुत ही आसान है। बच्चों और बड़ों को सबको बहुत पसंद आते हैं। और साथ में एक चटनी की रेसिपी भी आपके साथ शेयर करेंगे और इनको खाने में बहुत ही मज़ा आने वाला है आपको आज। तो चलें आलू के लच्छादार पकोड़े बनाते हैं। यहाँ पे मैंने एक बाउल में पानी ले लिया है और एक आलू को धोकर छील लिया है। आपको जितने आलू की ज़रूरत हो आप उतने ले सकते हैं। और एक ग्रेटर लेंगे जिससे आप कद्दूकश करते हैं गाजरें वगैरह, उससे आप आलू को कद्दूकश करेंगे। और लंबे साइज़ पे आपने कद्दूकश करना है, चौड़ाई की साइज़ पे कद्दूकश नहीं करना है। अगर लंबे साइज़ पे करेंगे तो लच्छे जो हैं वो ज़्यादा लंबे लंबे बनेंगे। तो मैंने लंबे साइज़ से आलू को कद्दूकश कर लिया है। और पानी में ये देखें इसकी सारी स्टार्च जो है वो निकल रही है, आलू काले नहीं पड़ेंगे। तो अब हमने इनको बहुत अच्छे से वॉश करना है। यहाँ पे मैंने एक और बाउल ले लिया है, उसमें साफ़ पानी डाल दिया है और आलू को उठाकर दोबारा उस साफ़ पानी में डाल देती हूँ ताकि जो एक्स्ट्रा स्टार्च है वो निकल जाए। जिस तरह आपका पानी बिल्कुल साफ़ जब तक नहीं होगा उस वक्त तक आपने इनको वॉश करना है। अब मैंने दोबारा बाउल में साफ़ पानी ले लिया है और आलूओं को उस पानी से निकाल कर इस पानी में डाल दूँगी। 2-3 दफ़ा आप टैप के नीचे रख के इसको वॉश कर लें, बहुत ही आसानी से हो जाएगा। यहाँ पे मैंने आपको करके दिखा दिया। इस पानी में भिगो के मैं रख दूँगी इसे साइड पे। और इतने में हम दूसरा प्रोसेस करते हैं। यहाँ पे बना लेते हैं चटनी। चटनी के लिए मैंने थोड़ा सा धनिया ले लिया है, 3-4 जवे लहसुन के, और एक हरी मिर्च ले ली है। लहसुन ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डालें, अगर आपको इसका टेस्ट पसंद नहीं कच्चे लहसुन का तो आप इसको स्किप कर दें। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा काला नमक। नमक मिर्च आप अपने हिसाब से डाला करें हमेशा। और इसमें 2 टेबलस्पून मैं दही के डाल दूँगी और इसे कर लेंगे ग्रेट। तो ये चटनी हमारी बनके तैयार है। अब इसे डाल के एक डिश में साइड पे रखते हैं। यहाँ पे जो आलू हमने भिगो के रखे थे उसे बहुत अच्छे से दबा के पानी से निकाल लेंगे। तो जितना कम पानी इनमें होगा उतने ही क्रिस्पी हमारे पकोड़े जो हैं वो बनकर तैयार होंगे। तो इस तरह से मैं दबा के इसको निकाल लेती हूँ पानी से। तो ये पानी हमारा आलू से बहुत अच्छे से निकल चुका है, बिल्कुल खुश्क फॉर्म में आलू हमारे आगे हैं। अब हम इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा कटा हुआ धनिया, बारीक कटा हुआ धनिया है ये। एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च, हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च और हाफ़ टी स्पून नमक। और इसमें जाएगा जी 1 टेबलस्पून मैदा और 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर। अगर आपके पास आलू ज़्यादा हैं तो आप उस हिसाब से ज़्यादा इनको कर लें। ये जो आलू के लच्छे हैं इनका आपस में मिक्स होना, मतलब इनका बाइंड होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए अगर आपको कॉर्नफ्लोर या मैदा थोड़ा लगे तो आप बराबर मकदार में और डाल लें इनमें और इनको अच्छे से बाइंड कर लें। इस तरह जिस तरह आटा गूंथते हैं इस तरह बिल्कुल ये जुड़े हुए हों आपस में। तो ऑयल को मैंने गर्म करने के लिए रख दिया है और ये सारा प्रोसेस हम करेंगे मीडियम फ्लेम पर। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं होगी और ना ही बहुत ज़्यादा लो फ्लेम होगी। तो ये देखें ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब मैं हाथों की मदद से इस तरह पकोड़े बना के डालूँगी। आप छोटे बड़े जितना आपको पसंद हो उस हिसाब से आप पकोड़े बना सकते हैं। और ये मैं सारे बारी बारी डालती जा रही हूँ हाथों की मदद से। चम्मच से अच्छी शेप नहीं बनेगी इनकी लच्छेदार सी। तो अब हमने इसको फ्राई करना है। फ्राई आप अपने हिसाब से, अगर आप इनको बहुत ज़्यादा क्रिस्पी नहीं करना चाहते तो आप इनको कम फ्राई करें, और अगर आप क्रिस्पी करना चाहते हैं तो आप थोड़ा इनको ज़्यादा फ्राई कर लें। और ये हमने कर लिए हैं अपने हिसाब से इनको फ्राई। ये देखिए कितने मज़े के लच्छे इनके लग रहे हैं और ये खाने में भी बहुत ही मज़े के हैं। तो हमारे जो लच्छादार आलू के पकोड़े हैं वो बनके तैयार हैं। अभी आपने जाना नहीं क्योंकि मैंने आपको खाकर भी दिखाने हैं और इनकी आवाज़ भी सुनानी है कि कितने ये क्रिस्पी हैं। इधर तो यहाँ पे मैंने आवाज़ कट कर दिया, लेकिन आगे मैं जब खाती हूँ तो मैं आपको बताती हूँ कि ये ओरिजिनल आवाज़ है जो इनकी आ रही है।
तो देखा आपने कितने ही क्रिस्पी पकोड़े थे। अगर आपके दांत तेज़ हैं तो आप ये पकोड़े ज़रूर बनाएं। मेरे इतने तेज़ नहीं, लेकिन फिर भी मैंने ये रिस्क ले लिया और ये बहुत ही क्रिस्पी पकोड़े बनते हैं। आपने इनको इस रमज़ान ज़रूर बना कर ट्राई करना है। आपको और आपके बच्चों को, बड़ों को, सबको बहुत ही पसंद आने वाले हैं ये। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।